जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं ग्रामीण क्षेत्र की एक सिद्ध ताकतवर साधना के विषय में जो बहुत ही जल्दी सिद्ध होती है। और इस सिद्धि साधना को करके कोई भी साधक या साधिका अपने हर एक जरूरत को पूरा कर सकते हैं, अपने हर तरीके के षटकर्मों को कर सकते हैं और जन कल्याण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस महारानी चुड़ैल की साधना हम आपको बताने वाले हैं, इसकी साधना बहुत से लोगों ने की है और बहुत से लोग असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं, कहाँ वह एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी साधना असफल रह जाती है, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चुड़ैल सिद्धि, डायन सिद्धि, यह एक ग्रामीण क्षेत्र की विद्या होती हैं जिनको काफी लोग बहुत ही पुराने समय से करते आ रहे हैं। एक चुड़ैल की सिद्धि कर लेने के पश्चात साधक अपने सभी षटकर्मों को बड़ी निपुणता के साथ करता है, बड़ी सटीकता के साथ करता है। साधक न केवल चुड़ैल को सिद्ध करता है बल्कि उसके आसपास जो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं जो उसके लिए कार्यरत रहते हैं उनको भी सिद्ध कर लेता है। क्योंकि एक चुड़ैल बहुत से भूत प्रेतों को अपने संग लेकर के चलती है। जो स्त्रियां बुरे कर्म करने वाली होती हैं, चुगली करने वाली होती हैं, पैसे चोरी करने वाली होती हैं, या जो एक्सीडेंट में खत्म हो जाती हैं, या जो गर्भवती स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वह चुड़ैल बनती है। चुड़ैल शक्ति संभोग की लालसा रखने वाली शक्ति होती है। साधक चाहे तो इससे संभोग क्रिया भी कर सकता है और साधक इसको प्रसन्न रखे तो अपने साधक को ये धन रत्न इत्यादि भी ला करके देती है। इस चुड़ैल के द्वारा किसी भी तंत्र की काट की जा सकती है और न केवल काट करती है अपितु अपने साधक पर होने वाले तंत्र को वापस मोड़ करके उसके शत्रु पर ही डाल देती है। साधक इसके द्वारा अपने शत्रु को मारण, उच्चाटन, दुर्घटना, लकवा, लाइलाज बीमारी दे सकता है। अपने शत्रु पर हर तरह की बंदिश लगा सकता है। यह जो चुड़ैल होती है अपने साधक के अनुसार अपने रूप को डालने की कला में भी माहिर होती है। यानी साधक चाहे तो वह जिस रूप में शक्ति का वर्णन करना चाहता है कर सकता है। अपने साधक की आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए अपने साधक को लॉटरी, दड़ सट्टे इत्यादि के नंबर भी देती है। साधक इसका व्यापारी है तो उसके व्यापार को लाखों गुना बढ़ाती है। यह अपने साधक को ग्रामीण क्षेत्र के तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोने, टोटके इत्यादि भी सिखाती है जो इतने प्रभावशाली होते हैं कि साधक उनके जरिए तत्क्षण कार्य कर सकता है किसी भी तरह का। झाड़ फूंक से लेकर के सभी तरह के षटकर्म सिखाती है। मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विवेचन, सभी तरह के षटकर्म इस चुड़ैल के माध्यम से साधक सीख सकता है। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी भी इस चुड़ैल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है साधक। और किसी की अगर खैर खबर मंगानी हो या फिर किसी की कोई भी बात पता इत्यादि करानी हो तो वह कार्य भी यह बड़ी प्रसन्नता के साथ करती है। क्योंकि जो यह चुगली वाली आदत होती है यह इस चुड़ैल की उस मुख्य आदतों में से होती है जो इसको प्रसन्नता देती हैं। तो ये थे इस चुड़ैल के माध्यम से होने वाले कुछ कार्य। तो इस होली पर कोई भी साधक या साधिका इस चुड़ैल की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। एक दिन की यह साधना रहती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपको इसकी साधना किस तरीके से करनी है और क्या गलती नहीं करनी है जिस गलती की वजह से साधकों की साधना यह अधूरी रह जाती है। जो यह साधना करनी है यह होलिका दहन की रात्रि को यह साधना करनी है। समय जो रहेगा वह रात्रि 11 बजे के बाद का रहेगा। जिस दिन आप साधना करेंगे उसके 1-2 दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शनिवार या अमावस्या को भी यह साधना की जाती है। साधना आप किसी भी एकांत स्थान पर कर सकते हैं, किसी खंडर में भी कर सकते हैं, वीराने में कर सकते हैं, किसी बेरी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। साधक को यह निर्वस्त्र साधना करनी होती है। साधक अगर नहीं कर सकता तो वह अपने काले रंग के वस्त्र धारण करके इस साधना को कर सकता है। साधक की इसमें जो दिशा रहेगी वह दक्षिण रहेगी और जो इसमें जप माला रहेगी वह प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की होनी चाहिए। इस महारानी चुड़ैल का आपको 16 उपचार पूजन करना है। इसके पूजन से पहले साधक को इसकी रानी का पूजन भी करना है। पूजन कर लेने के पश्चात अपना घेरा लगा करके एक हवन वेदी टाइप का कुछ तैयार रखें जिसमें आप हवन करेंगे। हवन किस चीज का होगा, इसमें बांस का, कपूर का और बालू का। साधक को पूजन कर लेने के पश्चात अपनी साधना का संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात इस जो हवन को करना है। साधक अपना जप करता जाए और आहुति बालू की डालता जाए। अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए थोड़ा कपूर, थोड़ा बांस का प्रयोग भी करता रहे। साधक सबसे बड़ी गलती यहाँ पर भी करता है कि वह जो बांस का प्रयोग करता है वह सामान्य बांस का प्रयोग कर लेता है। जबकि इस साधना में जो बांस का प्रयोग करना है वह दाह संस्कार के समय जिस बांस का प्रयोग किया जाता है उस बांस के डंडे का प्रयोग इस साधना में करना है। निरंतर 3.5 घंटे की साधना के पश्चात साधक को बड़ी दम घुटने वाली दुर्गंध का आभास होता है। तो साधक उस समय पर क्या करे कि अपनी साधना को ध्यान लगा करके करे निर्विघ्न रूप से।
उसके पश्चात 1-2 माला साधक अपना करता है। उसके बाद यह शक्ति सामने होकर के साधक को वचन दे देती है। बड़े संयम के साथ साधक इससे वचन कर लेवे और अपनी सभी सामग्री को इकट्ठा करके वहीं पर रख देवे साधना स्थल पर, या उसी रात्रि में उसका जल विसर्जन करावे। तो इस तरीके से यह साधना की जाती है। इसमें जो बाल लेने हैं वे किसी नाई इत्यादि की दुकान से साधक पहले से ही इंतजामात करके रखे। तो जिन भी साधक या साधिकाओं को यह साधना करनी हो वे हमसे जल्द से जल्द संपर्क कर लेंगे और इसका संपूर्ण साधना विधान, इसका दक्षिणा राशि जमा करके हमसे प्राप्त कर लेंगे। तो जिन भी साधकों को यह साधना करनी हो या होली पर अन्य कोई साधना या तंत्र इत्यादि करना हो वह जल्द से जल्द संपर्क करके अपने साधना विधि विधानों को ले लें। होली पर क्या तंत्र साधना इत्यादि आप कर सकते हैं उसके कुछ वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कुछ वीडियो एंड स्क्रीन पर लगा दिए हैं। एक प्लेलिस्ट अलग से होली साधना के नाम से बना दी गई है, तो जिसको भी जो भी विधि विधान करना हो वह उसके बारे में संपर्क कर सकता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।